हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट से। तो इधर आपसे पूछा गया है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। जो डॉग था उसे एक मास्टर की ज़रूरत क्यों लगी, उसे ऐसा क्यों लगा कि उसे एक मास्टर की ज़रूरत है अपने लिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, The dog felt the need for a master because he was ill-pleased with his way of life. He was sick and tired of wandering about by himself looking for food, along with the fear from those stranger than him. Therefore, after thinking much about it, he decided that it was in his best interest to become a servant of the one who was stronger than anyone on earth. तो वो ये सोचता था, उसे ऐसा इसलिए लगा कि उसे एक मास्टर की ज़रूरत है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा क्या हो गया था, उसे अच्छी नहीं लगने लगी थी। वो एकदम थक चुका था अपने लिए खाना ढूंढने पर, मतलब जैसे वो खाना ढूंढता था तो उधर उसे आसपास कई सारे स्ट्रेंजर्स भी मिलते थे जो कि उससे स्ट्रॉन्गर होते थे, है ना। और फिर क्या होता था, जब स्ट्रॉन्गर होंगे तो उनसे डॉग को डर लगेगा, ठीक है, वो उसे हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी सोचने के बाद उसने सोचा कि ऐसा करते हैं कि मैं किसी का गुलाम यानी सर्वेंट बन जाता हूँ, किसी को अपना मास्टर मान लेता हूँ। फिर वो मास्टर वो ऐसा चुनने वाला था, डॉग चाहता था कि उसका मास्टर ऐसा हो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो अर्थ में, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन दी अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट उसे एक अपना मास्टर चाहिए था। अगर उसका मास्टर सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा तो डॉग को किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर बी पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, हु डिड ही फर्स्ट चूज़ एज हिज मास्टर, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर। सबसे पहले उसने अपना मास्टर किसे चुना और उसके बाद जो पहला मास्टर था, फर्स्ट जो उसने मास्टर चुना था, उसको उसने क्यों छोड़ दिया। तो देखो, पूरी स्टोरी, ये जो पूरा चैप्टर है हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी वीडियो की, और पहले ये चैप्टर की पूरी स्टोरी समझ सकते हैं। फिर अगर आप ये क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो देखोगे तो आपके लिए ईजी पड़ जाएगा सब समझना क्वेश्चंस को। ओके, सो बी वाला जो पार्ट है उसका आंसर अब हम लोग देख लेते हैं कि उसने दूसरे जो फर्स्ट मास्टर था उसको क्यों छोड़ा था। तो जो डॉग था फर्स्ट चूज अ बिग स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स वुल्फ एज हिज मास्टर। सबसे पहले डॉग ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग निडर वुल्फ चुना, ठीक है, एक मतलब स्ट्रॉन्ग टाइप का और बड़ा सा वुल्फ था जो उसने सबसे पहले अपना जिससे मास्टर माना था। और उसने क्यों छोड़ा, अब बात आती है कि उसने उस मास्टर को क्यों छोड़ दिया। तो however, on observing the frightened face and the actions of hiding in the bushes deep into the forest because of the bear, the dog got much surprised. Therefore, after knowing that the bear was much stronger than the wolf, he left his previous master. तो देखो, जब उसने ऑब्ज़र्व किया कि जो वुल्फ है वो बड़ा डरा हुआ है, वो बहुत, उसका फेस जो है ना बड़ा घबराया हुआ लग रहा था। वो जो वुल्फ था वो कहाँ छुप गया था, झाड़ियों के पीछे छुप गया था, फॉरेस्ट के अंदर जाकर छुप रहा था। किसके डर से, बियर के डर से, ठीक है, बियर के डर से वो छुप रहा था झाड़ियों के पीछे। तो डॉग को बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि ये वुल्फ जो है किसी से डरता है, यानी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। तो उसने सोचा कि बियर अगर वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो क्यों ना मैं बियर को ही अपना मास्टर बनाऊँ, और इसी वजह से उसने वुल्फ को छोड़ दिया। उसके बाद उसने नेक्स्ट किसको चुना, तो नेक्स्ट मैंने आपको भी बताया बियर को चुना था नेक्स्ट। द डॉग चूज द बियर टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर टू विच द बियर रेडिली एग्रीड, ठीक है। तो आप ना इतना ही आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी उसने क्यों चुना बियर को ये भी अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, द डॉग डिड सो बिकॉज ही हैड ऑब्जर्व द फ्राइटेंड फेस ऑफ द वुल्फ हिज प्रीवियस मास्टर एंड देयरफॉर लेफ्ट हिम टू बी विद अ मच स्ट्रॉन्गर मास्टर, यानी बियर। तो देखो वही चीज़ लिखी हुई है कि उसने ऑब्ज़र्व किया कि जो वुल्फ है उसका पिछला मास्टर वो तो डर रहा था बियर से, तो इसलिए उसने सोचा बियर स्ट्रॉन्गर है तो उसने बियर को चुन लिया। फिर डी वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें पूछा गया है, हाउ डिड ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी उसने लॉयन की सेवा लंबे समय तक क्यों करी। तो देखो, जो डॉग था वो लॉयन के साथ रहा और उसे लंबे समय तक लॉयन की सेवा करी। द डॉग स्टेड विद द लॉयन एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज द लॉयन वॉज अमंगेस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट।
बिकॉज लॉयन वॉज अमंग्स द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट, यानी जो लॉयन था ना, लॉयन क्या होता है, जंगल का पूरा राजा होता है, तो वो तो राजा था, तो लॉयन पूरे फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो अब उसे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर मिल गया था। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम देखें तो लॉयन स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, लॉयन से भी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लॉयन भी किसी से डरता है और वो होते हैं शिकारी, हंटर यानी ह्यूमंस। ओके, तो उसे फॉरेस्ट का तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिल गया पर्सन, लेकिन अभी अर्थ का उसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यानी स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर नहीं मिला था। तो फिर उसने आगे स्टोरी में लॉयन को भी छोड़ दिया था। द डॉग हैड अ गुड लाइफ विद नो कंप्लेंट्स, नो वन डेयर टू टच हिम और ऑफेंड हिम एनी वे। काफ़ी लंबे समय तक वो लॉयन के साथ रहा, क्योंकि लॉयन पूरे जंगल का राजा ही तो था। तो डॉग ने तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी थोड़े दिनों की, मतलब काफ़ी लंबे समय तक वो रहा लॉयन के साथ, कोई कंप्लेंट नहीं थी उसे लॉयन से, क्योंकि लॉयन के सामने कोई भी डॉग को छूने की या उसे ऑफेंड करने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर ई क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 1 का ई पार्ट, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई, और लास्ट में उसने किसे अपना मास्टर चुना और क्यों चुना। तो देखो, जो डॉग है फाइनली चूज द मैन एज हिज मास्टर बिकॉज ही हैड रियलाइज्ड दैट द मैन वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। लास्ट में मैन को यानी एक आदमी को, जो ह्यूमन होता है, उसको एक डॉग ने अपना मास्टर चुन लिया था, क्योंकि लास्ट में उसे रियलाइज़ हो चुका था कि मैन ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है अर्थ में। सभी जानवरों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है अर्थ पर? मैन है। तो एज द लॉयन गैव अ बिग रोर स्ट्राइकिंग हिज पाव टुवर्ड्स द ग्राउंड एंग्रीली एंड देन रनिंग अवे क्वाइटली, द डॉग ऑब्जर्व्ड लॉयन वीकनेस एंड लेफ्ट हिम टू बिकम द मैन्स ट्रू सर्वेंट। तो वही बोला गया है कि जब लॉयन भी डर गया आदमी से, तो उसने सोचा क्यों ना मैं आदमी का ही एक सच्चा सर्वेंट बन जाऊँ, क्योंकि एक मनुष्य, एक इंसान ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे अर्थ में। तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हो, ये वाला पार्ट, और ये भी लिख सकते हैं दोनों। आप अगर छोटा आंसर लिखना चाहते हैं तो इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, स्टोरी की समरी आपको यहाँ दी गई है। आपको बस क्या करना है, यहाँ से ब्लैंक्स को फिल करना है, इधर बॉक्स में से चूज़ कर अप्रोप्रिएट फ्रेजेस आपको बॉक्स में से चूज़ करने हैं एंड देन इधर फिल करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे फिल हो जाएगा। तो आप ब्लैंक को भर लेंगे कुछ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आप ब्लैंक को भर लेंगे। और ये क्या है, पूरी जो आपकी कहानी है ना, ये जो पूरी स्टोरी है, पूरी स्टोरी की एक समरी दी गई है यहाँ पर। जैसे दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द डॉग हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स। फर्स्ट ही फाउंड अ वुल्फ, बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर. The dog thought that the bear was the strongest of all. After some time, the dog met a lion who seemed the strongest. He stayed with the lion for a long time. One day, he realized that the lion was afraid of men. To this day, the dog remains man's best friend. तो कुछ इस तरीके से आप ब्लैंक्स को फिल कर लेंगे। और इसमें बस यही बोला गया है कि किस तरीके से उसने सबसे पहले वुल्फ को अपना मास्टर बना, एंड देन बियर को, एंड देन लॉयन को। बट आफ्टर सम टाइम उसने क्या किया, उसने रियलाइज़ किया कि मैन ही है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो फिर वो मैन का ही बेस्ट फ्रेंड बन के रहने लगा। उसके बाद वर्किंग विद लैंग्वेज आता है। इसका वो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अ हर्ड ऑफ काउज रिफर टू मैनी काउज। यानी देखो, अ हर्ड ऑफ काउज, ऐसा आपने सुना होगा, काउज के झुंड को हम हर्ड कहते हैं, यानी काफ़ी सारे काउज का झुंड है। ऐसे ही हम शिप्स के झुंड को क्या कहते हैं, आपको बताना है, फ्लावर्स के झुंड को चिक्स, कैटल, स्टिक्स, शीप, फिश, वुल्व्स। तो देखिए शिप्स अगर कई सारी हो तो वो बन जाता है अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है। शिप्स के ग्रुप को हम अ फ्लीट ऑफ शिप्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ना बॉक्स भी दिया गया है पीछे की तरफ, आई थिंक, ठीक है। पीछे की तरफ एक बॉक्स भी आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, उसमें से छाट कर भी आप यहाँ लिख सकते हैं। फ्लावर्स का हमारा बंच होता है, ठीक है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, BUNCH। उसके बाद चिक्स का हमारा ब्रूड होता है, BROOD। हर्ड होता है, हर्ड ऑफ कैटल। स्टिक्स का क्या होता है, स्टिक्स का बंडल, आपने सुना होगा बंडल ऑफ स्टिक्स, तो इधर बंडल ऑफ स्टिक्स आ जाएगा। जो शीप्स होती हैं, शीप का फ्लॉक होता है।
फिश का हो जाता है स्कूल, और देखिए वुल्व्स का पैक आप लिखेंगे। देखो यहाँ से भी आप देख सकते हैं सारे आंसर जो मैं लिखवा रही हूँ वो यही है, पैक ऑफ शीप्स, सॉरी पैक ऑफ वुल्व्स। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये सारे आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इधर है मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग एनी डबल एस और आई टी वाई, फॉर सम वर्ड्स वी जस्ट नीड टू ऐड टी वाई और वाई। तो यहाँ पर ना हमें जैसे ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का हमें ऑनेस्टी बनाना है, वाई ऐड करना है, तो कहीं कहीं हमें वाई ऐड करना है, कहीं हमें टी वाई ऐड करना है, कहीं आई टी वाई, तो कहीं एनी डबल एस। ठीक है, तो आप ऐड करेंगे काइंडनेस, तो इधर एनी डबल एस ऐड हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ मैं डायरेक्ट आपको आंसर दिखा देती हूँ, ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, काइंड का काइंडनेस, क्रूएल का क्रूएलिटी, कैल्म का आप काल्मनेस लिख देंगे, काल्म का, सैड का सैडनेस का एक्टिविटी, क्रिएटिव का क्रिएटिविटी, सिंसियर का सिंसियरिटी, चीयरफुल का चीयरफुलनेस, बिटर का बिटरनेस, सेंसिटिव का सेंसिटिविटी, ग्रेट का ग्रेटनेस। ओके, सो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, वर्ड सर्च। तो 12 वर्ड्स हैं टेबल में हिडन, और 6 जो हैं हॉरिजॉन्टली आप फाउंड करोगे, और जो बाकी के 6 बचे वो इस तरीके से वर्टिकली ढूंढोगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आपको ढूंढने हैं। और सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण। वैसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव भी बोलते हैं, एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड सेम होते हैं, और विशेषण हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो विशेषण आपको सारे के सारे जो वर्ड्स हैं जो आपको ढूंढने हैं वो ज़्यादातर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी विशेषण ही हैं, जैसे गुड, हैप्पी, एक्सेट्रा। जो फर्स्ट लेटर हैं वर्ड्स के वो यहाँ नीचे दिए गए हैं, हॉरिजॉन्टली ये हैं, और वर्टिकली जो वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर AWSFLQ हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं टेबल। इधर से हमें ढूंढना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो आप ढूंढेंगे, और जो पहले के 12 वर्ड्स आएंगे वो हैस्टी, एंग्री, वर्स, रेडी, फियर्स, स्ट्रॉन्ग, गुड, फ्राइटेंड, सरप्राइज, लॉयल और क्वाइट, ये सारे के सारे आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे, वो आप यहाँ से ढूंढेंगे इधर से। तो सबसे पहले हैस्टी तो मिल चुका है, ये रहा। उसके बाद सेकंड एंग्री, एंग्री कहाँ है देखो, ये तो हमें जो है हॉरिजॉन्टली मिल गया, ये हमें वर्टिकली मिल गया। ठीक है, ये रहा वर्टिकली। सारे के सारे अगर आप देखें तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। एंड देन अगर हम ढूंढें तो ये देखो, ये भी एक वर्ड्स हमें मिल गया। उसके बाद अगर हम ढूंढे रेडी, तो रेडी ढूंढते हैं यहाँ पर, रेडी किधर है, तो हॉरिजॉन्टली होगा या तो वर्टिकली होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा, देखो यहाँ बोला गया है कि जो हॉरिजॉन्टल है उसमें आर आ रहा है, यानी रेडी आर से शुरू होता है, तो यानी हॉरिजॉन्टली हमें मिलेगा कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको आर दिख रहा है वहाँ वहाँ आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि रेडी कहाँ पर है। एंड फिर देखिए मुझे मिल चुका है रेडी। एंड उसके बाद आता है फियर्स, फियर्स कहाँ पर है देखते हैं, तो फियर्स देखेंगे हम लोग, ये रहा फियर्स। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग ढूंढना है, तो स्ट्रॉन्ग कहाँ पर है, तो ये रहा हमारा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद क्या है देख लेते हैं, पहले तो हम अच्छे से इसको, हाँ ये रहा, अच्छे से अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद गुड, फ्राइटन्ड, 2 वर्ड्स हैं गुड और फ्राइटन्ड, तो गुड कहाँ पर है देखते हैं, GOOD, गुड, तो ये रहा गुड। और अब हम ढूंढेंगे फ्राइटन्ड जो कि F से स्टार्ट है, तो हम F देखेंगे कहाँ कहाँ पर हमें F मिल रहा है, और फ्राइटन्ड वर्ड को ढूंढेंगे। तो ये हमें फ्राइटन्ड मिल चुका है। एंड देन आगे हमारे 3 और वर्ड हैं, सरप्राइज, लॉयल एंड क्वाइट। तो ये रहा सरप्राइज्ड, इतना। एंड देन हम लोग लॉयल ये रहा, एंड क्वाइट ढूंढते हैं, क्वाइट ये रहा। अच्छा एक मिनट, ये क्वाइट नहीं बना यहाँ बीच में, हाँ चलिए क्वाइट बन गया, क्वाइट। ठीक है, तो ये सारे के सारे 12 वर्ड्स हो जाएंगे, आप इस तरीके से ढूंढ लेंगे इस टेबल में। एंड देन
12th भी है, चलिए हाँ 12 भी है, अभी तक हमने देखो 11 देखे थे, 12 है फ्री। तो फ्री ढूंढते हैं कहाँ पर है, ये रहा फ्री। चलिए अब हम आगे चलते हैं एंड इधर क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर आपको पैसेज पढ़ना है और फिर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको बताने हैं, और फिर एक फैमिली ट्री दिया गया है डॉग्स का फेसिंग पेज पर, उसे भी आपको यहाँ कंप्लीट करना है। तो ये डॉग फैमिली के बारे में पूरा आपका पैसेज है, इसको आप रीड कर सकते हैं। फिर पूरा लंबा सा पैसेज है, इसमें बोला गया है फाइंड द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट अबव। एंसेस्टर का अपोजिट, इन्हीं ऊपर जो पैसेज आपको दिया गया है इसी पैसेज में एंसेस्टर का अपोजिट लिखा हुआ है, आप जो है वो ढूंढेंगे। तो एंसेस्टर का अपोजिट आप लिख देंगे डिसीडेंट। तो चलिए लिख लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से आप अपोजिट लिख देंगे एंड देन वाइल्ड टी डैश एम डैश, तो यहाँ वाइल्ड टेम आ जाएगा TAME। उसके बाद एंशियंट का आपको अपोजिट ढूंढना है, तो एंशियंट का अपोजिट आप लिख देंगे मॉडर्न। फिर नियर का ढूंढना है, नियर का डिस्टेंट। सडनली का आपको ढूंढना है तो ग्रेजुअली हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद भी है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द डिंगो इज़ डैश, डिंगो क्या है डैश है, तो डिंगो इसके आगे आ जाएगा अ वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है आपका डॉग्स वर द डैश एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमंस, तो डॉग्स वर द, इसके आगे आप लिखेंगे डॉग्स वर द फर्स्ट एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमंस। फिर है दी अदर एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमंस आर डैश, तो इधर आपका आ जाएगा कैट्स, कैट्स भी ह्यूमंस ने क्या की हैं, टेम का मतलब पाली हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ थिंक एंड नेम सच अदर एनिमल्स जो ह्यूमन पालता है। आपको यहाँ पर बोला गया है कि कुछ और एनिमल्स के भी आपको नाम लिखने हैं जो ह्यूमन पालता है। तो आप इधर क्या लिखेंगे, इधर उनके नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे फिशेस हो गई और पैरट्स भी है ना, तो जो जो ह्यूमन पालता है जिन जिन एनिमल्स को, उनके भी आप यहाँ नाम लिख देंगे। उसके बाद द न्यू वर्ल्ड रिफर्स टू, न्यू वर्ल्ड किसको रिफ़र करता है, तो इधर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नेक्स्ट है डॉग्स वर ब्रॉट देयर फ्रॉम, डॉग्स को उधर कहाँ से, इधर डॉग्स वर ब्रॉट देयर फ्रॉम यानी जो ऑस्ट्रेलिया है उधर के लिए डॉग्स कहाँ से ले गए थे, एशिया में से, तो यहाँ एशिया आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में आपको फैमिली ट्री दिया गया है डॉग्स का, फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स। तो ये फैमिली ट्री को इस तरीके से पूरा कर देना आप लोग, ठीक है। फिर आगे और भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बताया गया है, हियर सम पॉइंट्स फ्रॉम अ सिमिलर स्टोरी दैट यू माइट हैव हर्ड इन अनदर लैंग्वेज, डिवाइडिंग द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, ट्राई एंड टेल द स्टोरी इन इंग्लिश। तो ये आपकी क्लास एक्टिविटी है, ये आप क्लास में करेंगे, ठीक है। ये सब आप क्लास में करेंगे, तो ये तो आपकी या तो टीचर करवाएंगे या आप क्लास में कर सकते हैं। तो बस यही था हमारा एक्सरसाइज इस चैप्टर की, चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, ये वाला चैप्टर था। आई होप आपको इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।